जय हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखते हैं। ठीक है, अक्सर लोग गांव में पैसा देता है। ठीक है, अगला आदमी कम भी देता है तो वो रख लेता है। काहे कि उसको निकालने नहीं आ रहा है, उसको लगा कि सही दिया है, बाकी अगला आदमी कम भी देता है। ठीक है, तो अगर आपको निकालने आ जाएगा तो कम देगा तो आप बता सकते हैं उसे कम दे रहा है, बड़ी मार मारेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि 1800 रुपये का, ठीक है, 5% की दर से 7 महीने का ब्याज निकाल। ठीक है, अक्सर लोग गांव में देता है महीने पर ही। ठीक है, कहते हैं 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा दिन के लिए दे देंगे, कहीं पचा लेगा तो हमारा कलेजा फट जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है 7 महीने के लिए। ठीक है, तब पहले देख लेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, तब निकाल लेंगे। पहले दिया रहेगा उस चीज को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि मूलधन, यानी मूलधन, मूलधन है। ठीक है, यानी मूलधन हमारा कितना है जी, तो 1800 रुपया है। देखिए मूलधन कितना है हमारा, 1800 रुपया। ठीक है, देखिए मूलधन मतलब क्या होता है, जो अगला जो आदमी कोई दे रहा है आपको तो वो अपना मूल्य, यानी कहता है पूरा एक जोड़ जाड़ के इतना पैसा रख ले वही पूरा दे रहा है, मूल है हम। यानी मूलधन कितना है हमारा, 18 है, 1800 रुपया। ठीक है, और दर कितना है तो लिख लीजिएगा, दर, दर यानी रेट, दर कितना है 5%। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 5%। और समय कितना, कितना दिन के लिए, यानी कई महीने के लिए, तो 7 महीने के लिए, यानी समय कितना हो गया हमारा, 7 माह। ठीक है, समय 7 महीने के लिए, यानी 7 माह। ठीक है, अब देखिए अब हम ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं और इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ब्याज बराबर हमारा सूत्र होता है, ब्याज बराबर सूत्र देखिएगा, टेढ़का लिखा रहा है। ठीक है, ब्याज बराबर सूत्र होता है कि मूलधन गुने, मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। ठीक है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। ठीक है, 100 हो गया हमारा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए कि मूलधन कितना दिए है आपको, तो मूलधन हमारा 1800 दिया हुआ। ठीक है, तो लिख लेंगे 1800। ठीक है, और गुना का चिन्ह, समय कितना दिया है तो ध्यान से देखिए, समय है 7 माह, तो हम लिखेंगे 7 माह। और दर क्या कितना है, कितना परसेंट दिया है, दर कितना परसेंट पर दे रहे हैं उसको, तो 5%। ठीक है, और बटा में कितना लिखेंगे, 100। ठीक है, देखिए तो 2 गो जीरो से हमारा 2 गो जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो हम गुना कर लेंगे कि 18 गुने और 7 × 5 = 35, 18 गुने 35 कर लेंगे। ठीक है, तो जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज होगा। तो हम गुना कर लेंगे कि 35 में करना है हमको 18 से। ठीक है, तो देखिए गुना का भी ट्रिक, इसके जीरो हासिल 4 हो जाएगा। ठीक है, और 8 × 3 = 24, तो 24 हो गया। ठीक है, और 5 में ई गुना कर दे। ठीक है, और ई हो जाएगा 5 और ई 4। ठीक है, देखिए हमारा कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने तो 28 आ जाएगा, 28 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2, यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको गुना करें तो कितना, 3 हो जाएगा, और हासिल 3, 3 3 हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 630 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी गुना करेंगे 18 गुने 32 हमारा कितना आ जाएगा, 630। यानी हमारा ये कितना ब्याज पूछेगा, कितना आया था हमारा, 630 ब्याज आएगा। ठीक है, 1800 का 5% की 5% की दर से हम अगर 7 महीने के लिए किसी को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो कितना आएगा ब्याज हमारा, 630। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला पर भी आप समझिएगा, एक कुछ हटके क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में आएगा ही आएगा, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है कि पंकज ने, हमारा दोस्त है, तो पंकज ने 1200 रुपये दिया राजू को, मतलब मेरा नाम राजू है। ठीक है, और 4% मासिक ब्याज को दर पर 6 माह के ब्याज निकाले। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1200 रुपये किसी व्यक्ति ने दिया किसी को। ठीक है, और 4% की दर पर, मतलब 4% की दर पर। ठीक है, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ठीक है, तो ब्याज बताइए। ठीक है, तो आपको सेम फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि मूलधन जो दीता है आदमी, जैसे जो आदमी दिया, तो दिया कितना है, दिया कितना है तो 1200, तो लिख लेंगे मूलधन बराबर हमारा कितना हो गया, मूलधन बराबर हमारा 1200। ठीक है, तो लिख लेंगे 1200। ठीक है, और देखिए क्या दर, दर क्या परसेंट है जी हमारा, तो 4% है। ठीक है, अब लिख लेंगे 4%। समय कितना है तो हमारा 6 महीना है, तो लिख लेंगे समय बराबर 6 माह। ठीक है, 6 माह। तो आपको पता है कि ब्याज बराबर हमारा सूत्र होता है, ब्याज बराबर, ब्याज बराबर सूत्र होता है कि मूलधन गुने, बताएं आपको कि मूलधन गुने समय गुने, समय गुने दर बटा में 100। ठीक है, तो लिखेंगे बटा में 100। ठीक है, तो देखिए दर छोटा है इसीलिए हम उसको छोटे ही रह दिए। तो मूलधन कितना है हमारा 1200। ठीक है, 1200। ठीक है, और गुने समय कितना है जी, तो 6 महीने, और दर कितना है 4%, अब बटा में 100। तो 2 गो जीरो से हमारा 2 गो जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 12 गुने कितना करना है, 24। ठीक है, तो आप कर लीजिए इधर कि 12 में गुना से कितना करना है, 24, तो लिखेंगे 24 गुने 12। तो देखिए 4 दूना 8। ठीक है, तो फिर 2 दूना 4, फिर 4, तो 4 4 8 हो जाएगा, और 2 यानी 288 है। देखिए अगर आपको लग रहा है कि गुना कैसे किए तो देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि हम हाल ही गुना कर रहे हैं, शायद आपको ना समझ में आया होगा। देखिए देखिए 2 में 2 से 4 गुना करें तो कितना होगा हमारा 8। ठीक है, सामने सामने 4 दूना 8। ठीक है, फिर क्रॉस गुना 2 दूना 4 और 2 दूना 4 4 एकम 4 4 4 4 8। ठीक है, तो फिर सामने सामने तो 2। ठीक है, यानी 288 हमारा ब्याज आएगा। ठीक है, ये हमारा कितना है आंसर, ब्याज। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि देना पूरा कितना होगा, एग्जैक्ट पूरा, जैसे मान लीजिए ब्याज भी और मूलधन भी, तो देखिए जो ब्याज आया है ना उसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ब्याज कितना है हमारा, ब्याज है 288, तो इसको भी जोड़ लेना है 288। ठीक है, यानी तो
जोड़ेंगे तो हमारा ये 8 ये 14 ये 1, ठीक है, यानी 1488 पूरा देना होगा पैसा उसको, ठीक है। और पूरा पूछेगा तब, और ब्याज पूछेगा तो 288, ठीक है। और पूरा रिटर्न करना कितना करना पड़ेगा, तो 1488, ठीक है। तो आई होप कि ब्याज निकलना आप सीख गए होंगे, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो लीजिए।